हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सिस्टमेटिक वे में इन वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल रंग में लिखा हुआ है, उसको टच करने से वो सब्सक्राइब हो जाएगा और आपको ये सारी वीडियो सिस्टम के अनुसार मिलती रहेंगी। आज हिंदी कक्षा में आपका स्वागत। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए छंद। देखिए, छंद भी बहुत कठिन विषय है और इसे हम दो पार्ट में पूरा करेंगे, क्योंकि मात्रिक छंद होते हैं, वर्णिक छंद होते हैं। इसमें से अगर आपको लगे कि हमारे कोर्स में ये चीज़ नहीं है, जितना है उतना कर लें, बाकी भी आपके काम आएगा आगे, इसलिए हम उसे पूरा ही कर रहे हैं। तो देखिए, छंद की चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो छंद जो है, कुछ लोग कहते हैं चद धातु से बना है। इसका अर्थ है आह्लादित करना या खुश करना या प्रसन्न करना। कुछ लोग कहते हैं छदि धातु से, तो इसका अर्थ है छंदासी आच्छादनात्, अर्थात आच्छादित करने के कारण ये छंद कहा गया है, क्योंकि ये कविता को अपने से छंद से के नियमों से आच्छादित कर लेता है। अब इसकी चर्चा सबसे पहले ऋग्वेद में मिलती है। सर्वप्रथम छंद की रचना ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में की गई है। इसके बाद आचार्य पिंगल ने इसके ऊपर एक ग्रंथ लिखा है, जिसे छंद शास्त्र या पिंगल शास्त्र के नाम से जाना जाता है। अब कहा जाता है कि गद्य की जो कसौटी है वो व्याकरण है। तो ये कहा गया है कि यदि गद्य की कसौटी व्याकरण है तो पद्य की कसौटी छंद है। अब हम देखते हैं छंद की परिभाषा। तो देखिए, निश्चित चरण, वर्ण, मात्रा, गति, यति, तुक और गण आदि के द्वारा नियोजित पद रचना को छंद कहते हैं। तो इसी के आधार पे अब हम छंद के अंग लिख सकते हैं कि देखिए, इसी में आए हुए हैं सब: चरण, वर्ण और मात्रा, संख्या और क्रम, नंबर 4 गण, नंबर 5 गति, नंबर 6 यति या विराम और नंबर 7 तुक। और अब इसमें हम एक एक पर चर्चा करेंगे। तो चरण देखिए, पहले चरण की बात करते हैं। तो छंद में सदैव 4 चरण होते हैं। ये अपनी गलतफहमी दूर कर लीजिए, कोई भ्रम ना हो कि छंद में सदैव 4 चरण ही होते हैं, जिनमें क्रम 1 और 3, यानी 1 और 3 नंबर का जो चरण है वो विषम कहलाता है, तथा क्रम 2 और 4 जो है वो सम होते हैं। अब देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि चरण तो 4 ही होते हैं, किंतु उन्हें 2 पंक्तियों में लिख दिया जाता है। तो वहाँ हमें भ्रम नहीं होना चाहिए कि जी ये तो अब 2 हो गए, ये तो 4 बताए थे। तो जैसे दोहा है, सोरठा आदि हैं, इनमें ऐसा होता है। और ये जो पंक्ति होती हैं, जो ऐसे 2 पंक्ति में लिखते हैं, तो इस पंक्ति को दल भी कहते हैं। अब देखिए, कुछ ऐसे छंद भी होते हैं जो 6 पंक्तियों या दल में लिखे होते हैं। तो याद रखिए, ऐसे जो छंद हैं वो 2 छंदों के योग से बनते हैं, यानी 4 ही चरण होते हैं, वो 2 छंद मिल करके तब ये छंद बनता है। जैसे कुंडलिया छंद है, ये दोहा और रोला से मिलकर बनता है। छप्पे है जो रोला और उल्लाला से मिलकर बनता है, ये भी एक छंद का नाम है, आगे चर्चा करेंगे। अब देखिए, दूसरी चीज आई थी वर्ण। नंबर 2 पे वर्ण आया था, तो वर्ण की चर्चा करेंगे। वर्ण एक छोटी सी खंडित होने वाली ध्वनि होती है, और ये 2 प्रकार की होती है। ये मात्राओं की दृष्टि से बात कर रहे हैं। तो एक तो ह्रस्व होती है, जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, इ, उ, ऋ। और जैसे आ, का, की, कु, इस तरह हो गए नहीं। और दीर्घ स्वर है, दूसरे दीर्घ स्वर होते हैं
जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व का दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, का, की, कु, के, कई, को। यानी जिस वर्ण पे ये मात्राएं चढ़ जाती हैं वो इन्हीं के रूप में मात्राएं आ जाती हैं। आगे है मात्रा। ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। अब वर्ण जो है देखिए सस्वर अक्षर होता है, यानी उसमें स्वर सम्मिलित होता है, जैसे का, की, कु आदि, इनमें सब में स्वर मिला हुआ है। और मात्रा जो होती है वो सिर्फ स्वर होती है, जैसे ए, आ, ई, ये मात्रा होती है, तो सिर्फ मात्रा होती है, उसमें व्यंजन नहीं होता। अब देखिए वर्ण दो प्रकार के होते हैं, तो लघु वर्ण होते हैं और दीर्घ वर्ण होते हैं। तो पहले लघु वर्ण देख लिए कौन कौन से वर्ण हैं जो लघु में आते हैं। देखिए ए, ई, उ, ऋ, ये लघु वर्ण में आएंगे। ए पे अंकी बिंदी है, ये अंशुअन जैसे, ये भी लघु वर्ण में आएगा। हंसी है पे, ये चांद बिंदी है, हंसी, ये भी लघु वर्ण में आएगा। और त्य, नित्य, ये संयुक्त वर्ण जो है ये भी लघु वर्ण में आएगा। इधर अब दीर्घ या गुरु वर्ण देख लेते हैं हम, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और ई जिसपे अनुस्वार हो, इंदु, बिम, ता, ध, यानी अनुस्वार और विसर्ग जिन अक्षरों के ऊपर होंगे या उनके बाद में विसर्ग हो या ऊपर अनुस्वार हो तो वो भी दीर्घ होगा। अग्र, वक्र, इस तरह के जो संयुक्त अक्षर हैं उनके पहले का जो वर्ण होगा वो दीर्घ होगा। और जैसे राजन में नए हलंत है बाद में, तो जितने भी हलंतु वर्ण होंगे उनके पहले का जो वर्ण होगा वो भी दीर्घ वर्ण होगा। तो ये बात ध्यान में रखनी है। चलो आगे चलते हैं। अब अगली चीज है संख्या और क्रम। तो इसमें देखिए जो वर्णिक छंद होते हैं उनमें सभी चरणों में संख्या और क्रम समान होते हैं, यानी मात्राओं का क्रम भी समान होता है और उनकी संख्या भी समान होती है। मात्रिक छंद में संख्या तो समान होती है लेकिन मात्राओं का जो क्रम है वो समान नहीं होता। अब इसमें आगे आता है गण। परिभाषा में आपने देखा होगा, तो ये गण जो है यह केवल वर्णिक छंदों में लागू होता है और ये 3 वर्णों का एक होता है। 3 वर्णों का एक गण होता है और गणों की संख्या 8 होती है। इसका एक सूत्र भी है, ये माता राजा भाग नाग साग। इसे याद कर लो, ये माता राजा भाग नाग साग। तो देखो ये से यगण हो गया, माता में माँ से मगण हो गया, ता से तगण हो गया, रा से रमण हो गया, भाग से जैसे जगण हो गया, भा से भगण हो गया, ना से नाग से नगण हो गया और साग से सगण हो गया। ये 8 गण होते हैं और इसे याद करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। आगे है गति। कविता के पढ़ने के प्रवाह को गति कहते हैं। बड़ी सीधी सी बात है, कविता जब हम पढ़ते हैं लय से तो कविता का जो पढ़ने का हमारा प्रवाह होता है उसे गति कहते हैं। फिर आती है यति। किसी छंद को पढ़ते समय पाठक जहाँ विराम लेता है, किसी छंद को पढ़ते समय पाठक जहाँ विराम लेता है उसे यति या विराम कहते हैं। इसके बाद आती है तुक। चरण के अंत में वर्णों की आवृत्ति को तुक कहते हैं। आप भी जानते होंगे तुक तो बड़ी सीधी, बाद में तुक मिल जाती है तो उसे चरणों के अंत में या वर्णों की आवृत्ति को तुक कहते हैं। इस दृष्टि से छंद के 2 प्रकार होते हैं, तुकांत और अतुकांत। जिनकी तुक मिल जाती है वो तुकांत और जिनकी तुक नहीं मिलती वो अतुकांत होते हैं। अब देखिए छंद के प्रकार देखिए आप, छंद 3 प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। तो देखिए ये मुक्तक छंद जो होता है ये तो स्वतंत्र होता है, 2-2 पंक्तियों में,
इसका एक पहले और बाद वाले जो और छंद होते हैं उनसे कोई संबंध नहीं होता। अब ये है वर्णिक छंद। वर्णिक छंद में 3 प्रकार के छंद होते हैं। सम होते हैं, सम मात्राओं वाले, अर्ध सम मात्राओं वाले और विषम मात्राओं वाले होते हैं। ऐसे ही मात्रिक में भी होते हैं, सम, अर्धसम और विषम। अब इसमें सम में इसके 2 भाग हो जाते हैं, एक तो साधारण होता है और एक दंडक होता है। अब साधारण और दंडक की क्या पहचान है? साधारण में 26 मात्राएं होती हैं और दंडक में 26 से अधिक होती हैं। तो 26 हैं तो ठीक है, साधारण हो जाएगा, और 26 से अधिक हो गई तो ये दंडक हो जाएगा। इसी प्रकार से मात्रिक छंद में भी सम के 2 भाग हैं, साधारण और दंडक। इसमें साधारण में 32 मात्रा होती हैं और दंडक में 32 से अधिक होती हैं। तो सब में अलग अलग हैं, इसलिए कोई भ्रम वाली कोई बात नहीं है। तो अब ये वर्णिक छंद और मात्रिक छंद, ये सारे छंद हम आपको एक साथ समझाने लग जाएं तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, क्योंकि यही बहुत बड़ा है। तो इसी को जरा ठीक से आप समझ लीजिए। वर्णिक छंद को बाद में अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। तो अब मात्रिक छंद पे आते हैं। मात्रिक छंद में इसकी मात्राओं में संख्या समान होती है। मैंने पहले भी चर्चा की थी कि इनकी मात्राओं में संख्या समान होती है, परंतु क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता। यानी सब में एक तरीके से एक क्रम से मात्राएं नहीं लगती, उसमें अंतर आ जाता है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे। वर्णिक छंद में ऐसा होता है कि उसमें मात्राएं समान होती हैं और संख्या भी समान होती है, लेकिन उसे बाद में चर्चा करेंगे। अब देखिए सममात्रिक छंद के प्रकार देख लेते हैं। तो प्रकार हैं, ये नंबर 1 अहीर। देखिए मैंने यहाँ इनकी मात्रा भी लिख दी है कि अहीर में 11 मात्रा, एक चरण की मात्राएं हैं ये, और तोमर में 12। तीसरा है मानव 14 मात्रा, चौथा है चौपाई 16 मात्रा, पांचवा है पीयूष वर्ण या सुमेरा 19 मात्रा, छठा है लावनी या राधिका, और सातवां रोला, दिक्पाल, रूपमाला, ये 24 मात्राओं वाले हैं। गीतिका में 26 हैं। फिर 9वां है हरिगीतिका 28, 10वां है त्रोटक 30 मात्रा, 11 शीर्षी है 27 मात्रा, और वीर आल्हा जो आल्हा खंड होता है 31 मात्राएं उसमें होती हैं। अब इनका कुछ उदाहरण भी आपको देने का प्रयास करते हैं। देखिए चौपाई को देख लीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसमें देखिए हमने मात्रा भी लगाई है। जय 1 1, हनुमान पे 1 1 2 1, ज्ञान पे 2 1, गुण पे 1 1, और सागर पे गुरु है, और फिर लघु लघु यानी 1 1 2 1 1। अब इसमें देखने की बात यह है, देखो पहली 2 पंक्तियों में देखो आप, बाद में 2 बार 1 1 मात्रा आई है, और अब इन पंक्तियों में देखो इसमें बाद में गुरु आया है, 2 2 मात्रा आई है। तो ये आप इसे ट्रिक मान लो पहचान के लिए, कि यदि बाद में चौपाई को पहचानने के लिए बाद में 2 लघु या 2 गुरु होंगे। अब देखिए गीतिका की चौपाई हो गई और गीतिका। अब गीतिका में देखिए 26 मात्राएं हैं। तो यहाँ देखिए साधु संतों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर सूरमा चढ़ने लगे, और मातृभूषी मातृभू है अन्य से तुलना नहीं। इसमें भी आप एक बात पहचान लीजिए। देखिए पहले 1 लघु, बाद में 1 गुरु, 1 लघु 1 गुरु, 1 लघु 1 गुरु, बाद में ये क्रम बन रहा है इसका। तो ये इसे आप पहचान के लिए याद रख सकते हैं अपने। ये हरिगीत का एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, और इसमें हम मात्रा भी लगा रहे हैं। तो देखिए आ की 1, ये आ की 2 मात्रा है। क्यों है? ये संयुक्त वर्ण से पहले आया है इसलिए 2 हैं। यहाँ 2 हैं, या की 1 है। सह 1 1, कर 1 1, बैठ 2 1, रहना 1 1 2, यह 1 1, मैं 1, हाँ 2, दुष्कर्म। यहाँ देखिए 2 छोटियों की मात्रा होते हुए भी
क्योंकि ये संयुक्त वर्ण से पहले है, तो यहाँ गुरु आएगा। और देखिए यहाँ फिर गुरु हो जाएगा, और मैं यहाँ भी लघु होगा, और यहाँ है कि गुरु हो जाएगा। आगे चलिए, रोला। जो जग हित पर प्राण न्यौछावर है कर पाता, जिसका तन है किन्हीं लोक हित में लग जाता। अब देखिए इसमें 11 और 13 पर यति होती है, यति इसे कहते हैं, इसमें कॉमा सा जो लगाते हैं आप, जहाँ हम विराम देते हैं, और बाद में 2 गुरु आते हैं। तो अब आप सोचें कि ये 2 गुरु आपने पहले भी बताए थे, चौपाई में भी बता दिए थे कि 2 गुरु आ सकते हैं, 2 लघु आ सकते हैं, लेकिन भाई मात्राओं का फर्क होगा, और मात्राओं के साथ साथ यति जो है, यति का भी अंतर होगा। बरवई है, इसमें 12 और 7 पर यति है। दोहा में 13 और 11 पर होती है, आप खूब प्रयोग करते हैं, जानते ही हैं। और दोहा का एक उदाहरण देख लीजिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। तो यहाँ देख लीजिए, श्री पे 2 लगी हैं, गुरु पे 1-1, चरण पे 1-1, सरोज पे 1-2-1, रज पे 1-1, निज पे 1-1, मन पे 1-1, मुकुर पे 1-1, और सुधार पर 1-2। ऐसे यहाँ भी लास्ट में यहाँ 2-1 आ रहा है। तो ये ट्रिक मान लो इसे आप, ये 2-1 और 13-11 पे यति। सोरठा जो है वो आप जानते हैं, दोहे का उल्टा होता है। और एक सोरठा भी हमने लिख दिया है। कुंद इंदु सम देहे उमा रमे करुणा अयन, जाहि दीन पर नेहे करहु कृपा मर्दन अयन। अब जब उल्टा होता है तो वो जो है 2-1 वाले वो यहाँ आ जाएंगे, समचरण 2-1, तो यहाँ पे आपको 2-1 मिलेगा। चलिए अभी और रह गया है थोड़ा। अब एक बरवे का उदाहरण देख लीजिए। वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार, शरद सुवारिद में जनु तड़ित बिहार। अवधि शिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी जग जल धार। चंपक हरवा आ मिली अधिक सुहाय, जानी पैर सिय हियरे जब कुंभिलाय। इसमें आप एक बात पर ध्यान रखें, देखिए यहाँ लास्ट में आप ध्यान देंगे 1-2-1, 1-2-1, 1-2-1, 1-2-1, 1-2-1, 1-2-1, ये क्रम सबका यही है। तो इसकी पहचान हो जाएगी आपको 1-2-1, और उसमें मात्रा देख लेना मैंने कितनी बताई थी कि कितनी मात्रा होती हैं। अब इसके बाद देखिए वर्णिक छंद पढ़ाया तो अगली वीडियो में जाएगा, लेकिन मैं एक उदाहरण आपको इस बात का दे दूं। मैंने ये कहा था कि इसमें संख्या भी बराबर होती है और मात्राओं का क्रम भी समान होता है। वो कैसे ये होता है ये देख लीजिए। पहले तो ये देखिए संख्या समान होती है, 1 2 3 4 5 6 2 8 2 10 2 12 1 13 2 15 2 17 1 18 2 20 2 22। इसे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 2 8 2 10 2 12 13 2 15 2 17 1 18 2 20 2 22। 1 2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16 17 18 20 22। 1 2 3 4 5 6 2 8 2 10 2 12 13 2 15 2 17 1 18 2 20 2 22। संख्या बराबर हो गई सब में। और देखो क्रम भी वही है। यहाँ देखिए ये लघु है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ भी देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद में 3 गुरु आए हैं 1 2 3, तो देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3। गुरु के बाद में फिर एक लघु आया है, देखिए 1 1 1 और 1। और इसके बाद फिर 2 गुरु हैं 2 2 और 2। जो इसमें हो सकता है नहीं कोई मात्रा गड़बड़ होगी। तो इनका जो क्रम है वो भी समान है, जो एक पंक्ति में है वही अन्य पंक्तियों में होता चला जाएगा। तो अगर कहीं कोई लगे के तो उसमें दूर कर सकते हैं।
तो ये आपका मात्रिक छंद पूरा हो गया। वर्णिक छंद की मैंने थोड़ी सी चर्चा की है, बाकी इसे अगली वीडियो में देखेंगे। और आज बस इतना ही।